हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रतिका गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डेफॉर्मेशन पार्ट 3 करेंगे। दिस विल बी माय लास्ट वीडियो ऑन डेफॉर्मेशन एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्यूएंडो इन डेफॉर्मेशन। व्हाट इज़ मेंट बाय इन्यूएंडो? इन्यूएंडो का मतलब होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, ईदर इट इज़ पब्लिश्ड और इट इज़ रिप्रेजेंटेड और स्पोकन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, दैट स्टेटमेंट इज एक्सप्रेसाई इनोसेंट. On the face of it, it is innocent, but the latent or secondary meaning to that statement is defamatory. It is considered to be defamatory. उसी को हम बोलते हैं innuendo. I'll give you an example. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट A is just like his father. अब इस स्टेटमेंट में एक्सप्रेसाई ऑन द फेस ऑफ इट, ये स्टेटमेंट अपने आप में इज़ नॉट डेफोमेटरी. ठीक है, इट इज़ एन इनोसेंट स्टेटमेंट. नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट डेफोमेटरी. ए इज़ जस्ट लाइक हिज फादर. बट इफ़ दिस स्टेटमेंट मीन्स कि ए अपने फादर के जैसे है एंड एज फादर इज़ अ करप्ट पर्सन, एज फादर इज़ अ पर्सन जिसने किसी को चीट किया है, तो यहाँ पे इसका लेटेंट या सेकेंडरी मीनिंग क्या निकल के आता है कि ए इज़ एज करप्ट एज हिज फादर, ए इज़ जस्ट लाइक हिज फादर, ए इज़ ऑल्सो अ करप्ट पर्सन, विच मीन्स इसको हम बोलते हैं इन्यूएंडो. व्हेन अ स्टेटमेंट इज एक्सप्रेसाई इनोसेंट बट लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग टू दैट स्टेटमेंट comes out to be defamatory and as a result the entire statement is considered to be defamatory. but जो उसका ordinary and natural meaning होता है to people out there in society, that is not defamatory. For example, एक और example लेते हैं. if I say that X is a saint, अब किसी को सेंट कहना, साधु संत कहना is something which is not defamatory. but if this wording refers to a criminal gang of saints, criminal gang है जिनका नाम ही क्या है, द सेंट्स, तो अगर मैं कहूँ कि वाई इज़ अ सेंट, तो ये स्टेटमेंट अगैन ऑन द फेस ऑफ इट इज़ नॉट डेफोमेटरी. इट इज़ इनोसेंट, इट इज़ एन इनोसेंट स्टेटमेंट मेड बाय एन इनोसेंट पर्सन. बट इसका जो लेटेंट या सेकेंडरी मीनिंग निकल के आता है वो क्या है कि वाई इज़ अ क्रिमिनल पर्सन, ही बिलोंग्स टू अ क्रिमिनल गैंग. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी चीज़ को, लेटेंट या सेकेंडरी मीनिंग को ही हम इन्यूएंडो बोलते हैं. अब अगर प्लेंटिफ को केस फाइल करना है एंड ही वॉन्ट्स टू क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम दैट इनोसेंट पार्टी, सो प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने यानी कि इनोसेंट पर्सन ने बोली है उसका जो सेकेंडरी या लेटेंट मीनिंग है वो यही है, एंड इसीलिए मेरी जो है वो डेफॉर्मेशन हुई है, माई रेपुटेशन हैज़ बिन इंजर्ड एंड सो आई वॉन्ट टू क्लेम कॉम्पनसेशन. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेंटिफ पार्टी टू प्रूव दिस लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर वो डैमेजेस क्लेम करना चाहता है. अब इसी कॉन्सेप्ट को, इन्यूएंडो को, मैं केस लॉ से समझाती हूँ, विच इज़ मॉरिसन वर्सेस रिथी एंड कंपनी 1902. इस केस लॉ में क्या हुआ था कि देयर वर अ पब्लिशिंग फर्म, एक पब्लिशिंग फर्म ने बहुत ही गुड फेथ में इनोसेंटली अपने न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया दैट अ वुमन शी हैज़ गिवन बर्थ टू ट्विंस. अब ये स्टेटमेंट इज़ एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट दैट अ वुमन हैज़ गिवन बर्थ टू ट्विंस, बट इसका जो सेकेंडरी या लेटेंट मीनिंग था वो ये निकल के आया दैट दैट वुमन हैड मैरिड जस्ट 2 months बैक एंड दैट शी हैज़ गिवन बर्थ टू ट्विंस. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट वैसे तो क्या है, इट इज़ एन इनोसेंट स्टेटमेंट मेड बाय एन इनोसेंट पर्सन, बट इसका जो लेटेंट या सेकेंडरी मीनिंग है वो क्या निकल गया, डेफोमेटरी. अब जो प्लेंटिफ थे वो कोर्ट ऑफ लॉ में सक्सेसफुली प्रूव कर सके इस लेटेंट, इस सेकेंडरी मीनिंग को, यानी कि दे वर एबल टू एस्टैब्लिश इन्यूएंडो. तो यहाँ पे जो हमारे पब्लिशिंग फर्म थी, दो इनोसेंट, दे वर हेल्ड लायबल फॉर द डेफोमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश्ड बाय देम. नेक्स्ट हमारे पास एक और केस लॉ आता है जो हम करेंगे, एक टॉपिक करेंगे विच इज़ इंटेंशन टू डिफेम इज़ नॉट नेसेसरी. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि होता क्या है कि अब यहाँ पे भी पुराने केस में भी क्या हुआ था, मॉरिसन वर्सेस रिथी एंड कंपनी 1902 में, यहाँ पे जो पब्लिशिंग फर्म थी उन्होंने कहा कि वी हैव पब्लिश्ड दिस स्टेटमेंट इन गुड फेथ, देयर वॉज नो इंटेंशन टू डिफेम दिस लेडी और दिस फैमिली. हमारा कोई पर्सनल एनिमस नहीं था, हमने मैलिशियसली ये नहीं किया, यानी कि हमारा इंटेंशन नहीं था टू डिफेम. तो कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि डेफॉर्मेशन में इंटेंशन टू डिफेम इज़ नॉट नेसेसरी. चाहे आपका इंटेंशन था टू डिफेम समबडी, चाहे नहीं था, इफ़ योर स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी डेफॉर्मेटरी, चाहे उसका सेकेंडरी या लेटेंट मीनिंग ही डेफॉर्मेटरी क्यों ना हो और वो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत इनोसेंट हो, फिर भी योर इंटेंशन टू डिफेम इज़ नॉट नेसेसरी एंड यू विल बी हेल्ड लायबल इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू एस्टैब्लिश इन्यूएंडो.
इट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ इमटेरियल दैट द डिफेंडेंट्स डिड नॉट नो ऑफ द फैक्ट्स बिकॉज ऑफ विच अ स्टेटमेंट अदरवाइज इनोसेंट इज कंसीडर्ड टू बी डेफोमेटरी. स्टेटमेंट अदरवाइज इनोसेंट इज कंसीडर्ड टू बी डेफोमेटरी. अब डिफेंडेंट्स को उस फैक्ट का नहीं पता था दैट लेडी शी हैड बीन मैरिड 2 months बैक. अब डिफेंडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता था, यानी कि दे हैड एक्टेड इन गुड फेथ. But court said that intention to defame is not necessary whether you know of the facts or not. If you have published something defamatory, you will be held liable for it if the plaintiff party is able to establish innuendo. तो इस केस लॉ में उनको जो है वो जो है लाइबल उनकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हुई और कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन टू डिफेम इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. और ऐसा ही एक और केस लॉ हम डिस्कस करते हैं विच इज़ कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड 1929. इस केस लॉ में क्या हुआ था, देयर वाज अ पर्सन मिस्टर कैसिडी. Mr. Cassidy, he had a lawful wife, Mrs. Cassidy. So Mr. Cassidy, he had a lawful wife, Mrs. Cassidy, but he was not living with his wife. वो अपनी वाइफ के साथ रहते नहीं थे, but he occasionally came to visit her in her flat और occasionally उनके साथ रहते थे. On a permanent basis, they were not living, together. They were living separately. Now one day what happened? A publishing firm published a photograph of Mr. Cassidy with some other lady, Miss X. Publishing firm published a picture, a photograph of Mr. Cassidy with some other lady, Miss X. और नीचे उन्होंने उस पिक्चर के लिखा that they have got engaged. तो इनकी शादी के लिए engagement हो चुकी है. No, this Mr. Cassidy person, he already had a lawful wife. अब जो Mrs. Cassidy थी, उनके जो friends थे, they called her और उन्होंने कहा कि we had formed a bad opinion of you. मतलब we had never thought of this kind of relationship, extramarital relationship between your husband and some other lady, बल्कि in actual there was nothing like this. तो यहाँ पे जो मिसेस कैसिडी थी उन्होंने केस फाइल किया फॉर लिबल याद है, इट इज़ पब्लिकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट इन अ परमानेंट फॉर्म. न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन आना इज समथिंग विच इज़ परमानेंट इन फॉर्म. So she filed a case against the defendant, against the publishing firm for defamation. उन्होंने कहा कि जो मेरी फ्रेंड सर्कल है, हैंडफुल ऑफ पीपल ही क्यों ना हो, बट माई रेपुटेशन हैज़ बिन इंजर्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस पब्लिकेशन बाय द पब्लिशर्स. तो इन्होंने बहुत गलत किया है. दोज पीपल दे हैव फॉर्म्ड अ वेरी बैड ओपिनियन ऑफ मी एंड माई हस्बैंड, दो वी आर नॉट लिविंग टुगेदर, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ट्रू. Plaintiff party again, they said that we have not published this statement intentionally. We had no intention to publish it. We were unaware of the fact that he already had a lawful wife. उन्होंने कहा हमारा इंटेंशन नहीं था, बस हमें फैक्ट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं थी. ठीक है, तो कोर्ट ने फिर वही कहा कि इंटेंशन टू डिफेम इज़ नॉट नेसेसरी. योर स्टेटमेंट वॉज perfectly innocent on the face of it, but since this lady Mrs. Cassidy is able to prove the latent or secondary meaning to this statement, she is able to establish innuendo, so you are liable for your wrongful conduct. अब ऐसा ही बहुत सारे ऐसे केस लॉज हुए जहाँ पे जो इनोसेंट पब्लिशर्स थे, इनोसेंट ऑथर्स थे, इनोसेंट एडिटर्स थे न्यूज़पेपर के, पब्लिशिंग फर्म्स थी, दे वर हेल्ड लाइबल फॉर देयर इनोसेंट एक्ट. दोनों केसेस में हमने यही देखा कि यहाँ पे पब्लिशिंग फर्म की एज सच कोई भी मिस्टेक नहीं थी, बिकॉज दे हैव एक्टेड इन गुड फेथ. उन्होंने मैलिशियसली या पर्सनल एनिमस नहीं दिखाया, एंड दे हैड नीदर. स्टिल दे वर हेल्ड लाइबल फॉर इट जस्ट बिकॉज द अदर पार्टी वॉज एबल टू एस्टैब्लिश इन्यूएंडो. अब इस चीज़ के कारण क्या हुआ, स्लोली एंड स्टेडली बहुत सारे ऐसे इनोसेंट पीपल, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हार्डशिप फॉर दीज इनोसेंट पीपल. गलती नहीं थी, जस्ट बिकॉज दे हैड नॉट बीन नोन द प्रॉपर फैक्ट्स, उन्हें सर्कमस्टांसिस के बारे में उतनी प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, दे वर हेल्ड लाइबल. तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा कोर्ट के इन जजमेंट्स का, इन वर्डिक्ट्स का. तो इसीलिए स्लोली एंड स्टेडली अ पोर्टर कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड. एक कमेटी को बिठाया गया, लॉ ऑफ डेफॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज किया. इसके जो प्रोसीजर था, जो लॉ था, इट वॉज अ बिट रिवाइज्ड एंड डेफॉर्मेशन एक्ट 1952 वॉज passed. जो पोर्टर कमेटी थी, उन्होंने आफ्टर दिस क्रिटिसिज्म, आफ्टर दिस अ लॉट ऑफ हार्डशिप फेस्ड बाय इनोसेंट पीपल, उन्होंने फिर क्या किया, डेफॉर्मेशन एक्ट 1952 को एस्टैब्लिश किया, उसको पास किया. और सेक्शन 4 डेफॉर्मेशन एक्ट 1952 का अब बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दीज इनोसेंट पीपल. यानी कि गलती आपकी नहीं है, योर स्टेटमेंट्स वर ऑन द फेस ऑफ इट वेरी इनोसेंट,
बट ड्यू टू सम लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग टू इट, ठीक है, ऑफ विच यू वर नॉट अवेयर एज अ डिफेंडेंट पार्टी, यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट ने इस डेफोमेशन एक्ट 1952 को पास किया। इसका सेक्शन 4 बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दीज इनोसेंट पीपल। इफ़ यू आर जेन्युइनली इनोसेंट तो आप जो है इस डिफेंस को अवेल कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन 4 ऑफ डेफोमेशन एक्ट 1952? ये सेक्शन बेसिकली एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है टू ऑल दीज इनोसेंट पीपल टू एग्जेम्प्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लाइबिलिटी। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी डेफोमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करी है, यानी कि इट वाज ऑन द फेस ऑफ इट वेरी इनोसेंट बट लेटेंट मीनिंग के कारण डेफोमेटरी हो गई, तो जैसे ही आपको ये चीज़ का पता लगता है, एज सुन एज यू कम टू नो अबाउट द लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग, यू शुड मेक एन ऑफर ऑफ अमेंड्स टू द प्लेंटिफ पार्टी। यानी कि यू शुड मेक एन ऑफर टू द प्लेंटिफ पार्टी कि हम अपने न्यूज़पेपर में रीपब्लिश करेंगे इस न्यूज़ को, और हम अपॉलोजी भी करेंगे और करेक्शन भी करेंगे अपनी मिस्टेक की। यानी कि यू शुड मेक एन ऑफर ऑफ अमेंड्स। बाय ऑफर ऑफ अमेंड्स मतलब यू शुड मेक एन ऑफर टू द अदर पार्टी दैट येस वी आर रेडी टू अमेंड आवर मिस्टेक। सो एज सुन एज यू कम टू नो अबाउट इट, आपको ऑफर ऑफ अमेंड्स करना है। अब अगर तो प्लेंटिफ पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि येस अगर आप ये करते हो तो ठीक है, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस, देन दिस इज़ ओके, देन ऑब्वियसली यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम योर लाइबिलिटी। बट इफ़ इन केस प्लेंटिफ पार्टी कहती है कि नहीं, वी वांट कॉम्पेंसेशन एंड दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द लेवल ऑफ डेफोमेशन दैट वी हैव फेस्ड आउट देयर इन पब्लिक, आउट देयर इन सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन अगर ऑफर ऑफ अमेंड्स आपका एक्सेप्ट होता है, वेल एंड गुड। इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्लेंटिफ पार्टी, then you have another course of action under section 4 Defamation Act 1952। अब वो क्या कहता है कि आपको अब कोर्ट में आना होगा और कोर्ट में आपको ये इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ज्यूरी के सामने आपको ये प्रूव करना होगा कि आपकी स्टेटमेंट जेन्युइनली इनोसेंट थी। नाउ देन इन द कोर्ट यू हैव टू प्रूव द इनोसेंस ऑफ योर स्टेटमेंट। अब इनोसेंस ऑफ योर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि हमारा जेन्युइनली कोई पर्सनल एनिमस नहीं था, हम पर्सनली किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहते थे, हमें उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में जेन्युइनली नॉलेज नहीं थी जिस कारण मेरी इनोसेंट स्टेटमेंट इज़ कंसीडर्ड टू बी डेफोमेटरी। वी हैव टेकन ऑल द रीजनेबल केयर टू मेक श्योर कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो किसी को डिफेम ना करे। यानी कि इनोसेंस में भी आपको ये प्रूव करना होगा, यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, विच मीन्स यू हैव टू मेक श्योर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट दैट दैट स्टेटमेंट वॉज नॉट मेड आउट ऑफ मैलिस, इट वॉज नॉट मेड आउट ऑफ पर्सनल एनिमस, you were unaware of the circumstances by virtue of which that statement, which was on the face of it innocent but is considered to be defamatory, आपको उन circumstances के बारे में नहीं पता था, and there was no negligence on your part in knowing those facts or circumstances. You were you were taking reasonable care, आप बहुत ध्यान से आपने वो पब्लिश करी थी, सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने वेरीफाई भी किया था, प्रॉपर एग्जामिनेशन करी थी, देयर वाज नो रेकलेसनेस, नो नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। व्हेन यू आर एबल टू प्रूव दिस इन कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे आप अपनी लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट यू हैव टू शो, यू हैव टू आपको कोर्ट के सामने ये भी बताना होगा कि एज सुन एज यू हैव कम टू नो दैट योर स्टेटमेंट is defamatory, it is considered to be defamatory because of some innuendo, latent or secondary meaning attached to it, and you have made an offer of amends to the plaintiff party। दोनों चीज़ें आपको दिखानी होंगी। पहला इनोसेंस प्रूफ करना होगा। अब ऑब्वियसली अगर आपकी स्टेटमेंट जेन्युइनली इनोसेंट थी, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू प्रूव योर इनोसेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये डिफेंस वही लोग अवेल कर सकते हैं जो इनोसेंट पब्लिशर्स थे। सेक्शन 4 उन्हीं लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है कि आपको कोर्ट को ये बताना होगा कि एज सुन एज यू हैव कम टू नो अबाउट द डेफोमेटरी डेफोमेटरी स्टेटमेंट, योर डेफोमेटरी स्टेटमेंट, तो आपने ऑफर ऑफ अमेंड्स किया था टू द प्लेंटिफ पार्टी विच दे हैव फेल्ड टू एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए यू हैव कम हियर इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव योर इनोसेंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेक्शन 4 डेफोमेशन एक्ट 1952 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दीज इनोसेंट पीपल जिन्होंने बहुत लॉट ऑफ हार्डशिप देखनी पड़ी विदाउट एनी मिस्टेक, बिना गलती के आपको लाइबिलिटी हो गई और आपको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ी। इट वॉज कंसिडर्ड समथिंग विच वॉज अगेंस्ट जस्टिस। ये जस्ट नहीं है क्योंकि आपकी गलती नहीं थी। जब आपने प्रूव कर दिया कि हमने जेन्युइनली इनोसेंटली ये स्टेटमेंट पब्लिश करी थी, तो फिर इट इज़ अगेंस्ट इक्विटी, इट इज़ अगेंस्ट मोरल्स, इट इज़ अगेंस्ट जस्टिस कि इनोसेंट पर्सन से कॉम्पेंसेशन क्लेम करना इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर ये कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया टू दोज पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका है। बहुत सारे केस जो उसके बाद हुए
वहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर किया और एक अपॉर्चुनिटी दी गई टू दीज इनोसेंट पीपल टू एबल टू एग्जेम्प्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर लायबिलिटी इफ़ दे आर इनोसेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज़ डेफोमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स। इसमें क्या होता है कि जब भी आप डिफेम करते हो क्लास ऑफ पर्सन्स को, क्लास ऑफ पर्सन्स का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इननंबरेबल पीपल, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो आप इकट्ठे एज अ होल डिफेम करते हो, तो वहाँ पे जो उनमें से कोई भी एक इंसान उठ के नहीं आ सकता और ये नहीं कह सकता कि आई एम डिफेम्ड, इसीलिए मुझे कॉम्पेंसेशन लेनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ एक्स सेज दैट ऑल लॉयर्स आर थीव्स, अगर वो ये स्टेटमेंट कहते हैं कि जितने भी लॉयर्स हैं वो थीव्स हैं, या फिर ही सेज एनी थिंग डेफोमेटरी ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ पीपल, डॉक्टर्स के बारे में, लॉयर्स के बारे में, किसी के भी बारे में वो कुछ डेफोमेटरी बोलता है, नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ लॉयर कैन नॉट कम अप इन द कोर्ट ऑफ लॉ और वो केस फाइल नहीं कर सकता दैट दिस पर्सन एक्स ही हैज़ डिफेम्ड मी। जब कोई भी इंसान एक पूरी क्लास ऑफ पीपल को डिफेम करता है, now in order to succeed in your action for defamation, that particular person he has to prove in court of law कि उसकी statement, X की statement was reasonably inferred to be referring to that particular person। पूरी क्लास ऑफ पीपल को तो डिफेम किया, बट आपका केस, आप केस तभी फाइल कर पाओगे, योर एक्शन फॉर डेफोमेशन विल ओनली सक्सीड जब आप कोर्ट में ये प्रूव करोगे कि दैट स्टेटमेंट वॉज रीजनेबली इन्फर्ड टू बी रेफरिंग टू यू, आपको रेफर कर रही है, तो आपकी इन एक्चुअल आपको डिफेम हुआ, आपकी डेफोमेशन हुई इन द आइज ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो वहाँ पे योर एक्शन विल सक्सीड। अब इसके लिए हम एक केस लॉ करते हैं विच इज़ नूपफॉर वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड 1944। इस केस लॉ में बेसिकली क्या हुआ था कि देयर वाज अ पार्टी, उसके अंदर कुछ 2000 पीपल थे, देयर वर अराउंड 2000 पीपल, 2000 मेंबर्स इन दैट पार्टी। और उसमें क्या हुआ कि देयर वर 24 पीपल इंक्लूडिंग द प्लेंटिफ जिन्होंने केस फाइल किया था, ही एंड दोज 24 पीपल आउट ऑफ दोज 200 पीपल दे वर लिविंग इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रह रहे थे, और उसी तरीके से उसके जितने भी 2000 मेंबर्स थे दे वर स्कैटर्ड एंड दे वर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज अब्रॉड। तो हर इंसान अलग प्लेस पे, कुछ फ्यू नंबर ऑफ पीपल एक जगह पे रहते थे एंड दे वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक इंसान ने, डिफेंडेंट ने कुछ डेफर्मेटरी स्टेटमेंट बोली ऑफ दैट पार्टी, ऑफ दैट पार्टी ऑफ 2000 मेंबर्स, जो 2000 लोग थे उनके बारे में एज अ होल, फॉर दैट इंटायर पार्टी उन्होंने कुछ गलत बोल दिया डिफेंडेंट ने उसके लिए। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ थे हु वाज लिविंग इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, ही वाज वन ऑफ दोज 24 पीपल हु वर लिविंग इन इंग्लैंड, वो आए और उन्होंने केस फाइल किया अगेंस्ट दिस पर्सन कि इन्होंने कुछ डेफोमेटरी बोला है और उससे जो है मेरी रेपुटेशन जो है वो डिफेम हुई है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि इतने लोग हैं, इट इज़ अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट फॉर अ क्लास ऑफ पीपल, फॉर अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें से आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर एक्शन फॉर डेफोमेशन यू मस्ट प्रूव कि जो ये स्टेटमेंट इस इंसान ने बोली है इट इज़ रीजनेबली इन्फरिंग टू यू, यानी कि द वंस हु नो यू, जो लोग आपको जानते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उन लोगों को रीजनेबल इन्फरेंस होगी कि ये स्टेटमेंट आपको रेफर करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपकी जो रेप्यूटेशन है वो कंसिडरेबली डाउन हुई है इन द आइज ऑफ ऑल दोज पीपल जो आपको जानते हैं। सिंस जो प्लेंटिफ थे ही वॉज अनेबल टू प्रूव दिस, वो ये नहीं बता सके और ये प्रूव नहीं कर पाए कि इट वॉज रेफरिंग टू हिम, स्पेशली रेफरिंग टू हिम, तो यहाँ पे जो ये इंसान था जिसने डेफोमेटरी स्टेटमेंट बोली भी थी ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी। तो जब भी डेफोमेशन होती है ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, तो एक इंसान तब तक अपना केस फाइल नहीं कर सकता, ही कैन नॉट सक्सीड, जब तक ही प्रूव्स कि वो स्टेटमेंट एक्चुअली उन्हीं को रेफर करती है। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इतने ज़्यादा, अब 2000 नंबर ऑफ पीपल, इतने ज़्यादा लोग हैं, कोर्ट के लिए ये असर्टन करना ही बहुत मुश्किल है कि क्या प्लेंटिफ इन एक्चुअल उसका मेंबर हैं भी या नहीं। अब 2000 लोग हैं, उन्होंने डेफोमेटरी स्टेटमेंट तो बोल दी डिफेंडेंट ने फॉर अ क्लास ऑफ पीपल, नो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट टू असर्टन कि क्या प्लेंटिफ इज़ अ मेंबर ऑफ दोज 2000 पीपल। तो प्लेंटिफ को ही कहा जाता है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू वर वन ऑफ देम, एंड मतलब दैट स्टेटमेंट ऑफ बाय दिस पर्सन रीजनेबली इन्फर्ड टू यू एंड यू हैव बीन डिफेम्ड कंसिडरेबली इन द आइज ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो प्लेंटिफ हैज़ गॉट टू प्रूव, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे रहेगा। अगर प्लेंटिफ प्रूव कर देते हैं देन यू विल बी, द अदर पर्सन विल बी लायबल, राइट, you will succeed in your action for defamation, otherwise not। तो जब भी defamation होती है of a class of persons, no single person can come up and he cannot file a case। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है।
सो दिस इज़ इट. ये एक छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट भी हैं डेफोमेशन के, इन्यूएंडो एंड दिस डेफोमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट. In the upcoming videos I'll be coming with some few new chapters. So thank you so much guys. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.